नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दक्षिणी ईरान के एक बंदरगाह में शनिवार को भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसी बंदरगाह की है जहां आग लगी और आग की लपटें दूर दूर से नजर आ रही थी। यही नहीं बल्कि जो शीशे आग लगने की वजह से टूट गए वो कई दूर तक बिखरे हुए नजर आए। कई किलोमीटर दूर तक जो है ये चीजें नजर आ रही थी। ये विस्फोट कथित तौर पर मिसाइल फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक कंपोनेंट्स की खेप से जुड़ा हुआ था। इस विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। करीब 700 से भी ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं। विस्फोट के कुछ ही घंटों बाद हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करते नजर आए। शाहिद राजाई बंदरगाह पर विस्फोट ऐसे समय हुआ जब ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए मिले थे। हालांकि ईरान में किसी ने भी ये नहीं कहा कि यह विस्फोट किसी हमले के बाद हुआ है। यहां तक कि बातचीत का नेतृत्व कर रहे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी बुधवार को स्वीकार किया कि वैध प्रतिक्रिया के वास्ते उकसाने के लिए तोड़फोड़ और हत्या के प्रयासों की पिछली घटनाओं को देखते हुए हमारी सुरक्षा सेवाएं हाई अलर्ट पर हैं। ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर ने सरकारी टेलीविजन में एक इंटरव्यू में हताहतों की संख्या बताई है, लेकिन बंदर अब्बास के ठीक बाहर आग लगने के कारणों के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो शनिवार रात तक जलती रही। इसके कारण अन्य कंटेनरों में भी विस्फोट होने की खबर है। सुरक्षा कंपनी ने बताया कि बंदरगाह में कथित तौर पर मिसाइल ईंधन के लिए रसायन लाया गया था। सरकार के प्रवक्ता फतेमेह ने बताया है कि विस्फोट के कारण का पता लगाने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जब आग पूरी तरह से बुझती है, जब तक नहीं बुझती तब तक सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल है, यानी कि आग बुझने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ईरानी अधिकारियों ने बंदर अब्बास में आपातकाल की घोषणा कर दी है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बंदरगाह पर मार्च में सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन की खेप आई थी। ये ईंधन चीन से 2 जहाजों द्वारा ईरान भेजे गए खेप का हिस्सा है, जिसके बारे में जनवरी में फाइनेंशियल टाइम्स ने पहली बार खबर प्रकाशित की थी। इस ईंधन का उपयोग ईरान में मिसाइल भंडार को एक बार फिर स्थापित करने के लिए किया जाना था, जो गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध के दौरान इजराइल पर सीधे हमलों के कारण खत्म हो गया था। एम्ब्रे ने कहा कि ये आग कथित तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों में उपयोग के लिए भेजे गए ठोस ईंधन की खेप को ठीक तरीके से नहीं रखने की वजह से हुआ है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार माना जा रहा है कि रसायन ले जाने वाले जहाजों में से एक जहाज मार्च में इस क्षेत्र में था। जैसा कि एम्ब्रे ने कहा, ईरान ने खेप पहुंचने की बात स्वीकार नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने शनिवार को टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ये साफ नहीं है कि ईरान ने बंदरगाह से रसायनों को क्यों नहीं हटाया होगा। विशेष रूप से 2020 में बेरूत बंदरगाह विस्फोट के बाद सैकड़ों टन अत्यधिक विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट के प्रज्वलन के कारण हुए उस विस्फोट में 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शनिवार को शाहिद रजाई में हुए विस्फोट की सोशल मीडिया फुटेज में विस्फोट से ठीक पहले आग से लाल रंग का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। इससे पता चलता है कि विस्फोट में कोई रासायनिक यौगिक शामिल था। सोशल मीडिया पर वीडियो में धमाके के बाद काला धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दिया। अन्य वीडियो में विस्फोट के केंद्र से कई किलोमीटर या मीलों दूर इमारतों के शीशे उड़ते दिखाई दिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने घटना की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच तेहरान के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर चली तीसरे दौर की वार्ता शनिवार को खत्म हो गई। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई इस वार्ता में कई गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भविष्य में फिर से मिलने का वादा किया है। वार्ता के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, हालांकि कई बड़े मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम है। इसी दौरान दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण विस्फोट ने हलचल मचा दी है, जिसने वार्ता की गंभीरता के बीच माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। जानकारी के अनुसार
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वार्ता के बाद कहा कि दोनों पक्षों ने पूरे दिन लिखित बिंदुओं का आदान प्रदान किया और इस बार बातचीत पहले के मुकाबले कई अधिक गंभीर और केंद्रित रही है। अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ से जुड़े सूत्र ने भी बातचीत के समाप्त होने की पुष्टि की है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भी वार्ता को सकारात्मक और उत्पादक बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अभी भी काफी काम बाकी है और अगली बातचीत यूरोप में शीघ्र होने की उम्मीद जताई जा रही है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी बातचीत के सकारात्मक परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान और स्थायी प्रतिबद्धताओं के आधार पर एक समझौते की साझा आकांक्षा को पहचाना है। उन्होंने बताया कि मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और तकनीकी चिंताओं पर चर्चा हुई। अगली उच्च स्तरीय बैठक की अस्थायी रूप से 3 मई को योजना बनाई गई है। इससे पहले मस्कट और रोम में भी इसी तरह की 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। परमाणु वार्ता का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और इसके बदले उस पर लगाए गए कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना है। गौरतलब है कि 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तरीके से खुद को अलग कर लिया था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। इस बार ट्रंप ने वार्ता में प्रगति की उम्मीद जताई, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। तो वहीं ईरानी जनता भी आशावादी है कि वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं और ईरान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलहाल निगाहें टिकी हुई हैं इस विस्फोट के बाद, कैसे जो वहां के हालात हैं उन्हें कंट्रोल में किया जाएगा। तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जो वार्ता है वो अब तक तो सकारात्मक रही है, लेकिन जब चौथे दौर की बातचीत होगी तो उसमें किन बिंदुओं पर बातचीत किया जाएगा, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।